सिद्धार्थनाथ सिंह जी, अनुराग जी, बाकी सारे मित्रगण, प्रवक्तागण, बजाज जी, पत्रकार मित्रों, आपको नमस्ते और आपका अभिनंदन। आपके प्रदेश से मेरा कुछ भावनात्मक लगाव है। 2003 में पहली बार परिचय हुआ था, फिर बाद में यहाँ का प्रभारी भी था। छत्तीसगढ़ प्रदेश से मैं बहुत स्नेह करता हूँ। देश में घूमने का अवसर मिलता है, सभी भारतीय अच्छे होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के निवासियों की सरलता, सहजता, सादगी और ईमानदारी बहुत प्रभावित करती है। और ये मैंने इस प्रदेश के व्यापक दौरे के आधार पर निष्कर्ष है। और मैं बहुत विनम्रता से यहाँ के अपने निवासियों का बहुत ही आदर करता हूँ। मित्रों, मैं अपनी 4-5 कुछ बातें मुख्य बता दूंगा, फिर आपके जो सवाल होंगे मैं सबों का उत्तर दूंगा अपनी क्षमता के अनुसार। पार्टी का निर्देश हुआ कि मैं जाऊं, आपसे बात करूं और रायपुर ग्रामीण के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दूं। तो आज मैं उसकी बैठक करूंगा, फिर सोशल मीडिया का एक कार्यक्रम एड्रेस करूंगा। कल तक मैं यहाँ हूँ। आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को देखकर मुझे योगी जी की याद चली आती है, जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे, अजीत जोगी जी। थैंक यू। मुझे याद है कि 2003 में चुनाव था, सोनी जी को याद होगा शायद। क्या जलवा था साहब। मैं अटल जी की सरकार में मंत्री था, जूनियर था। तो यहाँ था कि भाजपा के लिए कोई जगह ही नहीं है, सारी जनता हमारे साथ है, आप लोग कहाँ से आ गए। और बड़ी विनम्रता से मीडिया के मित्र क्षमा करेंगे, मीडिया भी उनके खिलाफ लिखने में बहुत हिचकता था। और क्या आतंक था, क्या भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई होती थी। 1-2 बार मुझे दिल्ली से भेजा गया था एमपी के साथ इंक्वायरी भी करने के लिए, याद है सोनी जी। और चुनाव हुआ तो रिजल्ट सबके सामने। मैं 1 हफ्ते प्रचार में था यहां पर। भूपेश बाबू, जो हाल अजीत जोगी जी का हुआ वही हाल आपका होने वाला है, क्योंकि आपकी भी फिटिंग, सेटिंग, कटिंग बहुत कुछ उन्हीं के ढर्रे पर चलती है? कि आई एम द मास्टर ऑफ ऑल, आई सर्वे। जो प्रदेश है वो हमारे साथ है, सब कुछ मैं ही सही सोचता हूं। और एक चीज अजीत जोगी से भूपेश जी ने अच्छी सीखी है। अजीत जोगी जी भी दिल्ली को फिट रखते थे अपनी पार्टी में, हाँ? और यहां तो एटीएम ही खुला हुआ है, तो क्या कहने हैं। मैं जब दिल्ली से चला तो मैंने थोड़ा स्टडी करने की कोशिश की, तो यहां तो संख्या ही बढ़ती चली जा रही है। मेरा एक और परिचय है कि मैं वकील भी हूं पेशे से। पहले पटना हाई कोर्ट में वकालत करता था, सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट हूं, लॉ मंत्री तो रहा ही हूं। तो मुझे गोठान का जो मैंने घपला देखा, तो मुझे चारा घोटाले के घपले की याद आ गई। क्योंकि चारा घोटाले में जनहित याचिका करके सीबीआई इंक्वायरी करवाने वाला वकील रविशंकर आपके सामने बैठा है, जिसमें लालू जी को 4 मामले में सजा हो चुकी है, आगे और हो सकती है। तो बिहार में एक नारा था, लालू जी आपने गरीबों का चारा भी खा लिया।
भूपेश बाबू, मुझे आपसे आग्रह करना है, अब गोबर पर भी तस्करी क्या है? कहीं तो छोड़िए। कितना करेंगे आप? हमारे मित्रों ने इस विषय को उठाया है, कहीं तो एक जगह छोड़ना चाहिए ना। अब मुझे मालूम नहीं था कि कैंडी क्रश भी इतना लोकप्रिय हो जाएगा। सुबह आते ही हमारे मित्रों ने कहा, ये कैंडी क्रश क्या है? मैंने दिल्ली में पढ़ा था, जरा मुझे बताया जाए। भूपेश बाबू, आपको गेमिंग ऐप से इतना प्यार क्यों है? ये सवाल तो मैं जरूर उठाऊंगा आज। मैं रिपीट कर रहा हूं, भूपेश बाबू, आपको गेमिंग ऐप से इतना प्यार क्यों है? जब इस मामले की मैं तहकीकात कर रहा था तो मुझे महादेव ऐप की कहानी बताई गई, और इसीलिए मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ से मुझे प्यार है। तो जब मैंने महादेव ऐप के बारे में सुना, कहा कि भिलाई का एक नौजवान 200 करोड़ खर्चा कर रहा है दुबई में अपनी शादी में, ये तो कमाल की चीज़ है भाई साहब। तो पूरी कहानी सुनने में आई। अब वहाँ ईडी का काम चल रहा है, वहाँ सीबीआई का काम चल रहा है, सिनेमा एक्टर सबको कैश पेमेंट किए गए। तो अब यहाँ बताया गया कि महादेव ऐप में भी एक भक्त जो हैं वो भूपेश बाबू से बहुत नज़दीक है, उनसे भी पूछताछ की गई है। अब फिर मैं कहूँगा होमवर्क नहीं करते हैं तो फंसते हैं। अडानी, देखिए हमारी सरकार की सोच बहुत साफ है, देश के व्यापारी अगर पूंजी निवेश करें तो करना चाहिए, तभी तो व्यापार देश आगे बढ़ेगा। भूपेश बाबू, आपने अडानी जी को सहयोग नहीं किया क्या? मेरे पास तो सारे कागज हैं, कहीं को दे देंगे, कोयला में क्या क्या हुआ है। और भूपेश बाबू और कांग्रेस वाले ये बताइए कि मनमोहन सिंह के समय में उनको 1 लाख करोड़ से अधिक का ऑस्ट्रेलिया में पूंजी निवेश न्यूजीलैंड में हुआ था, तो उस समय क्या कर रहे थे आप? ममता जी ने लगभग किया है 50,000 करोड़ का पूंजी निवेश, हमारे राजस्थान में तो 65,000 करोड़ का है, और केरला में तो कोची पोर्ट ही बना रहे हैं अडानी का ग्रुप। तो क्या मतलब है? तो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी राहुल गांधी से पूछते हैं नहीं वहां ठीक है, ये सवाल वहां उठा था, मैंने ही प्रेस दी, कहा नहीं वहां ठीक है। तो जब वहां ठीक है तो खेड़ा जी यहां गड़बड़ है क्या? ये जवाब दीजिए। देखिए, इसे कहते हैं राजनीतिक डबल स्टैंडर्ड। 2 बातें जान लीजिए, बीजेपी अपने काम से लोगों में अपना प्रभाव बनाती है, और आज देश के पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासी, वंचितों को यह मालूम है कि अगर इस देश का प्रधानमंत्री एक पिछड़े समाज का है तो भाजपा ने दिया नरेंद्र मोदी। इस देश में सबसे बड़े पद राष्ट्रपति पर एक आदिवासी गरिमा नेत्री बैठी तो भाजपा ने दिया। मैंने पहले बताया रामनाथ कोविंद जी के बारे में, तो हमें उसकी जरा भी चिंता नहीं। लेकिन मैं राहुल गांधी को आज एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि उनकी दादी जी का एक बयान है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया है कि हमें जात पात से ऊपर उठना है, और ये उनका बयान कब है? उनकी मृत्यु 84 में हुई, उससे भी 5-7 साल पहले का है। तो मैं कहूँगा राहुल जी, कभी अपनी दादी को सीखा है आप? जिनके पारिवारिक प्रभाव के कारण आप वहाँ बैठे हुए हैं, कभी इसको भी देख लिया।